हाँ तो हेलो बच्चों, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे 16 महाजनपदा के बाद मगध एम्पायर को। तो आज हम मगध एम्पायर को यानी मगध साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम क्या कर रहे थे, कल हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था और उसी महाजनपद में से एक महाजनपद हमारा था मगध। और वो मगध महाजनपद जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा फैला। अब उसके फैलने का या शक्तिशाली होने का कारण क्या था उसको बाद में डिस्कस करेंगे इसी में। लेकिन चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था तो इसका प्रभाव जो है वह 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा इसके मतलब पावरफुल होने की वजह से इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। इसलिए इसलिए हम 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल महाजनपद यानी मगध जो साम्राज्य है उसको एक अलग टॉपिक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस मगध साम्राज्य में अलग अलग राजाओं ने रूल किया और कैसे मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि भाई जो देखिए, जो एक्सपैंड होगा, जो फैलेगा या फिर जो साम्राज्य जो होगा जिसको रूल किए होंगे उसी को ना हम पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था। इसमें बहुत सारे राजाओं ने रूल भी किया है। तो उन सारी चीज़ों को मगध साम्राज्य यानी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज चलिए मगध साम्राज्य को शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला डायनेस्टी जो रूल किया वो हर्यंक डायनेस्टी था। कौन सी डायनेस्टी? तो हर्यंक डायनेस्टी जो थी वो मगध साम्राज्य में सबसे पहला डायनेस्टी थी जिसने मगध में जाकर रूल किया, मगध में शासन किया। हाँ, तो ये रहा 0 साल। तो ईसा मसीह के जन्म से 544 साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के जन्म से 412 साल तक ये जो है हर्यंक डायनेस्टी ने मगध में रूल किया। और उनके जो हर्यंक डायनेस्टी में मगध में जो रूल किए हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो हर्यंक डायनेस्टी को हम पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं। अब इसको पितृहंता डायनेस्टी क्यों कहते हैं? तो देखिए, हर्यंक डायनेस्टी में 3 इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो आए। पहले नंबर पर बिंबिसार आए, जो दूसरे नंबर पर अजातशत्रु आए और तीसरे नंबर पर उदयन आया। तो बिंबिसार जो थे वो अजातशत्रु के पिता थे और अजातशत्रु जो थे वो उदयन के पिता थे। तो क्या हुआ, बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा और अजातशत्रु को उदयन ने मारा। यानी इस डायनेस्टी में क्या हो रहा है, पिता को यानी फादर्स को जो बेटा है, पिता को जो बेटा है वो मार दे रहा है। तो चूंकि अपने ही पिता की मृत्यु बेटा कर दे रहा है, इसलिए इस डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी कहते हैं, जिसमें हम सबसे पहला रूलर हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार जो है वो 15 साल का जब था तो वो गद्दी पर बैठा था। यानी 15 साल की ही उम्र में बिंबिसार जो है वो हर्यंक डायनेस्टी का राजा बना दिया गया और वो गद्दी पर जाकर बैठ गया। और जब 15 साल की उम्र पर जब गद्दी पर बैठा तो वो 52 साल तक शासन किया। और उसने जब मगध साम्राज्य में शासन किया तो उसने मगध साम्राज्य को कैसे बढ़ाया? तो मगध साम्राज्य को जो है वो शादी करके मगध साम्राज्य को उसने एक्सपेंड किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो महाकौशला से शादी की, यानी काशी के जो राजा थे उन राजा की जो बहन थी महाकौशला, उसको सबसे पहले लव में फंसाया, प्यार किया और उसके बाद उनसे शादी कर ली। और शादी करने की वजह से ये जो राजा थे वो काशी को दहेज के रूप में, ये मगध साम्राज्य के जो पहले शासक थे बिंबिसार को ये दहेज में ये जो काशी है उनको ये दे दिए, जिस कारण से मगध साम्राज्य अब काशी में फैल गया, यानी मगध साम्राज्य बढ़ने लगा। फिर इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की तो वैशाली
इनको मिल गया, वैशाली इनको मिल गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अवंती का राजधानी उज्जैन था, तो चूंकि अवंती को हराना मतलब अवंती को इन लोग नहीं हरा पा रहे थे, अवंती को हराना काफ़ी मुश्किल था। तो वहाँ के जो राजा थे वो एक समय क्या हुए, एक समय जो है वो बीमार पड़ गए। तो डॉक्टर ने ऐसा कह दिया कि आपका बचना मुश्किल है। तो उसी समय बिम्बिसार ने क्या किया, बिम्बिसार ने अपना फिजिशियन यानी अपना चिकित्सक जीवक को राजा को ठीक करने के लिए भेजा और राजा ठीक भी हो गया, जिस कारण से उज्जैन जो है वो उज्जैन को जो राजा थे वो बिम्बिसार को दे देते हैं, जिस कारण से मगध साम्राज्य जो है वो अवंती पर भी काबू पा लेता है। तो देख रहे हैं ना किस किस तरीके से मगध साम्राज्य को बिम्बिसार ने फैलाया, और कहीं शादी करके तो कहीं डॉक्टर भेजकर इस तरीके से ये मगध साम्राज्य को बिम्बिसार जो है वो बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से हमारा मगध साम्राज्य जो है वो बढ़ा है। अब बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हर्यंक डायनेस्टी के जो पहले रूलर बिम्बिसार थे, देखो वह उन्हीं के पास एक पावरफुल और स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। मतलब देखिए अभी तक भारत में किसी भी शासन यानी भारत में पहली बार जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी वो था बिम्बिसार। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले हम राजा को टैक्स दिया करते थे और उसी टैक्स से वो पैसा लेता था और कुछ लोगों को देता था, और वो पैसा से उन लोगों को खरीदता था और अपने युद्ध के लिए आर्मी यानी सेना को तैनात करता था। लेकिन रेगुलर आर्मी यानी हमेशा उसके साथ आर्मी रहेगा ही रहेगा। भारत में सबसे पहला राजा कौन बना जिसके पास रेगुलर आर्मी हमेशा रहती थी, वो था बिम्बिसार। और बिम्बिसार ने अंग के जो राजा थे ब्रह्मदत्त को भी हरा दिया, और अंग को भी यानी अंग का राजधानी जो चंपा था, जो ईस्टर्न मोस्ट पोस्ट था सबसे ज़्यादा महाजनपद का, उसको भी अपने काबू में कर लिया। और इस तरीके से अब मगध जो साम्राज्य था वो हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका था। फिर बिम्बिसार को उनके पुत्र जो है अजात शत्रु उन्होंने मार दिया और ये अब गद्दी पर आकर बैठ गए। और इन्होंने काशी के अब जब ये देखो, जब ये अजात शत्रु जब आकर गद्दी पर बैठ गए, तो अब काशी का जो राजा थे उन्होंने अपनी बहन की शादी बिम्बिसार से कराई। और जब बिम्बिसार यानी बोले तो काशी के जो राजा थे उनके जब जीजा की मृत्यु जब अजात शत्रु ने कर लिया, तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने जो राजा थे वो काशी को फिर अपने से छीन लिए, कहे कि तुम मेरे तुम मेरे जीजा यानी बहन की पति का हत्यारे हो, अब हम तुमको काशी क्यों दे। तो इन्होंने काशी को क्या कर लिया, छीन लिया। तो अजात शत्रु ने क्या किया, काशी की जो बेटी थी काशी के राजा की जो बेटी थी, राजकुमारी थी वजीरा, उनसे शादी कर ली। और चूंकि उनसे शादी कर ली तो फिर इनका बढ़िया रिलेशन बन गया और इन्होंने फिर से काशी मगध साम्राज्य को दे दिया, अजातशत्रु को दे दिया। इन्होंने वजी को भी हराया। अब ये हम बात कर रहे हैं कि बताइए, शासन तो बिम्बिसार भी किए, शासन तो उदयन भी किया, शासन तो अजातशत्रु भी किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मगध साम्राज्य को फैलाए हैं वो है अजातशत्रु। अब अजातशत्रु क्यों इतना ज़्यादा क्यों इतना ज़्यादा फैला दिया, मतलब अपने साम्राज्य को इतना ज़्यादा वो फैला कैसे दिया। तो देखो इसका 3 कारण है। पहला कारण कि उसका सलाहकार यानी जो उसको सलाह देने वाला था वो काफ़ी बढ़िया आदमी था। मतलब उन लोग बढ़िया सलाह देते थे, जो सुमिधा और वत्सकार है वो। उसके बाद इसके पास महाशील कंटक थे। महाशील कंटक एक मशीन होती है जिसमें क्या होता था, बड़ा बड़ा गोला डाला जाता है, और वो क्या करता है, बड़ा बड़ा पत्थर का गोला डाला जाता है
और वो मशीन उस पत्थर के गोले को कुछ दूरी पर ले जाकर फेंकती है, जिस कारण से बड़े बड़े जो किले होते हैं उनको तोड़ने में मदद आता है। तो जो अवंती या फिर जो राज्य जो किलों से घिरे होते थे, जिनको हराना मुश्किल था, इस कारण से वो आसान हो गया, किले आसानी से तोड़ पाते थे वो लोग। उनके पास एक रथ मुसल थी, जिसमें जो उसके आर्मी थे वो आराम से उसके अंदर छिप जाते थे और वहीं से वो फायरिंग करते थे, जिस कारण से वो नहीं मृत्यु उनको नहीं होती थी और वो आसानी से उनको मार देते थे। तो रथ मुसल के कारण भी कहीं ना कहीं अजातशत्रु जो था वो एक मगध साम्राज्य का काफ़ी पावरफुल जो रूलर जो है वो बनकर उभरा। अब बात करते हैं उदायून की। तो जिस तरीके से बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या की, उसी तरीके से अजातशत्रु की हत्या उदायून ने कर दी, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। इनके बारे में ये एक याद रखिएगा कि मगध जो साम्राज्य था उसका राजधानी था राजगिरी। तो राजगिरी से जो राजधानी पाटलिपुत्र किया वो उदायून ने ही किया। अब पटना जो है वो गंगा और सोन नदी के बीच में जो है वो लोकेटेड है। तो पाटलिपुत्र को इन्होंने मगध का राजधानी बनाया। अब बात करते हैं उदायून के बाद जो लास्ट रूलर आए हर्यंक डायनेस्टी के, वो थे नागदशक। अब देखो नागदशक बहुत बकलोल आदमी था। वो इतना बकलोल आदमी था कि उसे अगर कोई तोप दिया जाता था ना, अगर कोई तोप दिया जाता था युद्ध करने के लिए यानी लड़ाई करने के लिए, तो वो अपने सलाहकार से पूछता है इका होता है, इका है, इसे इसे क्या होगा, इसे क्या होता है। उसको इतना नहीं मालूम है कि ये हथियार है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इस किसी आदमी को मारने के लिए। जिस कारण से नागदशक का सलाहकार यानी शिशु नाग ही क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है और आकर मगध की गद्दी पर शिशुनाग बैठ जाता है और यहीं से शिशुनाग डायनेस्टी शुरू हो जाती है। तो शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग हैं, जिन्होंने पाटलिपुत्र जो कैपिटल है थी मगध की, वहाँ से शिफ्ट वैशाली को कर देते हैं। उसके बाद शिशुनाग के पुत्र आते कालाशोक, जिन्होंने फिर से क्या किया, फिर से इन्होंने पाटलिपुत्र ही कैपिटल कर दी और इन्हीं के समय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। इनको ककवर्ण भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम नंद डायनेस्टी की। तो ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, यानी अभी तक हम बात करते आए हैं तो मगध साम्राज्य में अभी तक जो भी रूल कर रहा है वो एक क्षत्रिय क्लैन से यानी एक क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग करता था। लेकिन मगध साम्राज्य में एकमात्र डायनेस्टी जो रूल करने आया लास्ट में, वो एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी था, वो था हमारा नंद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर महापद्म नंदा है, जिनको कहा जाता है कि ये शूद्र थे और इन्हीं को फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको सर्व क्षत्रिय कंटक भी कहा जाता है, क्योंकि भाई इनका एक ही लक्ष्य था क्या कि क्षत्रिय को खत्म कर दो, इसलिए इन्हें सर्व क्षत्रिय कंटक कहा जाता है और इन्हें एक रथ भी कहा जाता है। इन्होंने ही कलिंग को जीता था, कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी और मगध में ही कलिंग को मिलाया, जिसका से मगध साम्राज्य और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद इनको उग्रसेन भी कहा जाता था। क्यों उग्रसेन कहा जाता था? क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा मजबूत आर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली सेना होने की वजह से इनको उग्र सेना के नाम से जाना जाता था। क्योंकि भाई इनके पास सेना जो है वो उग्र है, यानी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इन्हें उग्र सेना भी कहा जाता था। और इनके पास 6000 हाथी भी थे। अब बात करते हैं नंद डायनेस्टी के उसके बाद वाले रूलर जो धनानंद है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो भारत में, यानी बोले तो सिकंदर जो भारत में है, वो इन्हीं के समय आए थे। ये लास्ट रूलर थे, इन्हीं के समय आए थे भारत में। लेकिन जब अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था तो धनानंद ने उनको यहीं पर बहुत ज़्यादा मार दे चुका था।
मतलब उनको यहीं पर हरा दिया था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो यहीं से वापस लौटकर चला गया था। इन्हें जेंड्रेम्स के रूप में माना जाता है। इन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन की, तो नंदोपक्र मानी टूल का इन्वेंशन इन्होंने किया। अब हम बात करते हैं मगध जो साम्राज्य इतना ज़्यादा बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा। तो सबसे पहले एक बात बोलते हैं, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र और पटना जो है वो गंगेटिक वैली में मौजूद है, यानी ये गंगेटिक वैली का पार्ट है। अब चूंकि गंगा नदी का पार्ट है तो भाई देखो, जब नदी बहती है तो अपने साथ एलुवियल सोयल आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो जब उपजाऊ होगी तो वहाँ पर खेती बढ़िया होगा। अब खेती बढ़िया होगा तो फसल ज़्यादा उगेंगे, फसल ज़्यादा उगेंगे तो पैसा ज़्यादा आएंगे, और पैसा ज़्यादा आएंगे तो हम वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे सेना वोना को रखने में के लिए। इस कारण से मगध साम्राज्य के जो लोग हैं वो ज़्यादा सेना रखते थे, जिस कारण से इसका आर्मी जो होती थी वो पावरफुल होती थी। सेना मजबूत होने के कारण से मगध साम्राज्य हर साम्राज्य से जीत जाता था, इस कारण से इसका राइज हुआ। दूसरी बात, ये पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसके पास लोहा बहुत ज़्यादा था। अवंती के पास जो सबसे ज़्यादा लोहा थे वो इसके पास थे, जिस कारण से ये ज़्यादा हथियार बना पा रहा था। और जो ये हथियार ज़्यादा बना पा रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है वो किसी को हरा देगा। उसके बाद इसके पास हाथी भी ज़्यादा थे। और पांचवा बात है कि लोग शादी बहुत किए अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। और लास्ट बात कि इसके जो रूलर हुए वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे, जिस कारण से ये मगध साम्राज्य जो है वो बढ़ा है। तो यहाँ हमारा मगध एम्पायर ख़त्म होता है। फॉर मोर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।